हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। यह एक्सरसाइज 4.2 का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें मतलब दो ऐसे वैल्यू निकालना है, दो ऐसे नंबर्स निकालना है जिन नंबर को ऐड करने पर तो 27 आता है, लेकिन उन दोनों नंबर को प्रोडक्ट करने पर कितना आता हो, 182। तो हमें दो नंबर लेना है, ऐसे नंबर लेना है जिनका सम कितना दिया है, 27 नंबर। मतलब दो नंबर है, अगर हम एक नंबर x लेंगे तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस x। सम पता है ना कि अगर दो नंबर को सम करने पर 27 आ रहा है तो उसमें से अगर एक नंबर हम x ले लेंगे तो दूसरा नंबर हो जाएगा 27 से उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, लेट वन नंबर बी एक्स। यहां लेट कर लेते हैं कि एक नंबर क्या है, एक्स है, एंड अदर नंबर बी 27 माइनस एक्स। जब भी सम दिया हो, दो नंबर का सम दिया हो, तो हम क्या करते हैं, एक नंबर को एक्स लेट कर लेते हैं और दूसरा नंबर उस सम से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे हमने एक नंबर एक्स लिया तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस एक्स। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट, मतलब उन दो नंबर का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है, 182। और दे रखा है क्या, एंड यहां लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है ये दे रखा है 182। प्रोडक्ट का मतलब होता है इन दोनों नंबर को जो हमने लेट किया है इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब x और 27 माइनस एक्स जो होगा यह इक्वल टू हो जाएगा 182 के है। यहाँ हमने 180 लिख दिया है, इसको आप 82 कर लीजिएगा, 82। अब यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 82 को इधर ले आएंगे तो माइनस 82 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ हमने किया क्या है, इस x का ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर थे इनसे हमने मल्टीप्लाई किया, तो x 27 से मल्टीप्लाई होकर 27x हो जाएगा, और x और x का मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ पर जब भी x स्क्वायर निगेटिव हो तब क्या करते हैं, हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 27x, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 182 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये माइनस जो है 0 जब इक्वल टू 0 के हो तो इस माइनस को हम हटा देंगे, ये माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 0 भी 0 होता है। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसे हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ करना क्या होगा, 182 के ऐसे दो फैक्टर आपको करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आता हो, 182 आता हो, और उन यहाँ प्लस साइन दिया हुआ है तो मतलब उन दोनों नंबर को ऐड करने पर कितना आता हो, 27। बाय द वे आपको ना आता हो नंबर की क्या फैक्टर होगा तो आप कर लीजिए प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 से जाएगा 9 और ये 1 हो जाएगा, ये 7 से जाएगा, ये बचेगा 13।
अब यहाँ पर आप देखो, थोड़ा मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा, और ये है आपका 13। तो 14 और 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 ही आएगा, और 14 और 13 को जो प्लस करेंगे तो 27 आ जाएगा। मतलब 27 को हम स्प्लिट कर देंगे 14x और प्लस 13x में। तो यहाँ 27 की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस ब्रैकेट में लिख लो 14x माइनस 13x, और ये बाहर ही x रखते ज़्यादा बेटर रहता, माइनस नहीं प्लस कर देते हैं, और ये 13x प्लस 182 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 14x माइनस हो जाएगा आपका 13x और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद x कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, x माइनस फिर से 14 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू हो जाएगा 0। जब इसके प्राइम फैक्टर बन जाते हैं, इसके बाद आपको करना क्या है, एक फैक्टर को इक्वल टू 0 के कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x माइनस 14 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 14 आ जाएगी। एक वैल्यू तो x की निकल आई। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए जो दूसरा फैक्टर दिया है x माइनस 13, इसको इक्वल टू 0 के करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि x की दो वैल्यू आई हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू जो होती है, दो रूट्स आते हैं, तो यहाँ दो रूट आए हैं, एक 14 आया है, दूसरा 13 आया है, और दोनों मान प्लस में आए हैं, मतलब किसी भी नंबर को हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते हैं। तो हम एक यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि x हमने लेट किया है 1 नंबर, तो x क्या हो जाएगा 14। जब x 14 हो जाएगा तो अदर नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14। 27 से 14 को माइनस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे क्या, इफ वन नंबर इक्वल टू 14 ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं, क्योंकि x की वैल्यू क्या आई है 14 आई है, तो 1 नंबर क्या हो जाएगा 14, क्योंकि x की वैल्यू निकालना था, x क्या था 1 नंबर था, तो 1 नंबर आ गया 14। तो अदर नंबर क्या आ जाएगा, अदर नंबर आ जाएगा आपका 27 माइनस 14 कर देंगे, ये 13 आ जाएगा। एक कंडीशन तो ये बन जाएगी, और दूसरी कंडीशन इसकी बन जाएगी, इफ x इक्वल टू, ये लिख देते हैं 13 लेते हैं, देन क्या हो जाएगा 1 नंबर जो होगा, 1 नंबर ये आपका हो जाएगा इक्वल टू 13 के, और अदर नंबर जो दूसरा नंबर है वह हो जाएगा 27 माइनस 13। 27 माइनस 13 करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो इस तरह आप आंसर लिखेंगे आप पूरा। तो एकदम करना क्या है, आपको लेना है जो भी नंबर आपने लेट किया है, जब उसकी वैल्यू निकल जाए तो जो हमने ये लेट किया था यहाँ पर रख कर हमें ये लास्ट वाली आंसर को लिखना भी होगा। जैसे x की वैल्यू निकल आया तो हमने लिख दिया कि 1 नंबर हमारा हो जाएगा 14, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, ये 27 माइनस 14 कर देंगे। दोबारा x इक्वल टू 13 लेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा 14। चलिए अब इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। यहां दे रखा है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जिनका सम ऑफ वुज स्क्वायर इज 365। मतलब दो ऐसे आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेट करना है। कंडीशन दे रखी कि वो दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्रम से एक के बाद दूसरा नंबर है। तो हमने पहले बताया था कॉन्जिक्यूटिव नंबर जब भी लेट करते हैं, एक को x लेट करते हैं, दूसरा x प्लस 1 लेट करेंगे। उसके बाद कंडीशन जो भी कह रही है उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पहले लेट कर लेते हैं, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव
टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जो हो जाएगा बी एक्स, एक एक्स लेट करेंगे, दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस वन। हमने लेट कर लिया कि दो कॉन्जिक्यूटिव जो नंबर हैं उनमें से एक एक्स है, दूसरा क्या है, एक्स प्लस वन। जब भी कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कहे या कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर कहे, दो नंबर अगर लेट करना हो तो एक नंबर एक्स, दूसरा क्या होगा, एक्स प्लस वन। एक्स उसके बाद वाला नंबर, मतलब उसमें एक क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब इसके बाद इन्होंने कहा सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, मतलब जो ये नंबर दिए हुए हैं इन दो नंबर का आप स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद इन दोनों नंबर को ऐड करो, ऐड करने पर ये कितना आएगा, 365 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सम, मतलब स्क्वायर कर दो, दूसरा नंबर क्या है x प्लस वन, इसका स्क्वायर कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इक्वल आएगा 365 के। तो पहले जैसा कि कंडीशन में दिया था कंसेक्यूटिव नंबर लेट करना है, उसके बाद इन्होंने कहा सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो जो नंबर हमने लेट किया था उसका हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद ऐड किया, इक्वल टू 365 के कर दिया। चलिए अब आगे देखते हैं। ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वन और इक्वल टू हो जाएगा 365। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो ये 2x स्क्वायर, ये दो बार एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस वन का स्क्वायर वन और प्लस हो जाएगा 2 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, 365 को इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, इन दोनों में 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 364 इक्वल टू आ जाएगा 0। 2 यहाँ पर कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस x बचेगा, 2 1 जा 2 और 1 बच गया, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, ये हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0/2। ये जो मल्टीप्लाई कर रहा था इस साइड में आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, फिर एकदम वैसा ही इक्वेशन बन गया, बस वहाँ 14x था यहाँ, लेकिन ये जो कांस्टेंट नंबर था यहाँ पर भी 182 ही है। तो 182 के फैक्टर हमको पता है कि 14 और 13 होते हैं, इनको अगर हम, क्योंकि इस बार 182 के साथ में माइनस का साइन है, मतलब इस बार हमें क्या करना, उन दोनों नंबर को माइनस करना है, माइनस करने पर कितना आना चाहिए 1। तो 14 से अगर आप 13 को माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, मतलब वो नंबर हो जाएंगे 14 माइनस 13। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 14 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप कॉमन लेंगे क्योंकि 182 होता है 14 इंटू 13, तो 13 कॉमन ले लेंगे यहाँ से माइनस में तो आ जाएगा x प्लस 14 आ जाएगा। तो इनको हम सॉल्व, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ कॉमन है x प्लस 14, इनको कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू आ जाएगा 0। जब ऐसा इक्वेशन बन जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, एक फैक्टर को 0 के इक्वल करके वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस 14 आ जाएगी, दूसरा आ जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। x की दो वैल्यू आई है, लेकिन यहाँ देखेंगे एक माइनस में है दूसरी प्लस में है, जबकि जो हमें वैल्यू निकालना था वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब निगेटिव नंबर तो लेना ही नहीं है।
तो ये जो निगेटिव वाला नंबर हो जाएगा ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल मतलब इसको हटा देंगे, बाकी बचेगा क्या आपका 13। तो बस जब ये x कंफर्म हो जाएगा कि जो नंबर हो जाएगा वो 13 हो जाएगा, -14 वाला नंबर नेग्लिजिबल कर देंगे, क्योंकि हमें जो भी नंबर लेना है वो पॉजिटिव नंबर लेना है। तो जब x की वैल्यू 13 आ गई है तो जो हमने लेट किया था x और x + 1 यहाँ पर रख देंगे, एक नंबर 13 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 13 + 1 14 हो जाएगा। तो लास्ट में आपको लिख देना हेंस 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू हो जाएगा, एक हो जाएगा 13, दूसरा 13 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 13 और 13 + 1 करेंगे आ जाएगा 14, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। चलिए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, यहाँ पर दिया है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। ये क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में दिया हुआ है कि उसका जो एल्टीट्यूड होता है, हाइट होता है, वह बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन है और उसका हाइपोटेनस दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है हमें अदर 2 साइड, उनकी दो साइड हमें निकालना है। तो आपको पता होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है और ये ए हम लेट कर लेते हैं, इसको बी, ये सी, ये थोड़ा हटा देते हैं इसको ऐसे। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसकी क्या होती है हाइट होती है, ये इसका बेस होता है, ये इसका हाइपोटेनस होता है। अब वो यहाँ पर दिया क्या क्या है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट के लिए कहा है कि यह बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब अगर हम बेस को क्या लेट कर ले, x लेट कर ले, तो हाइट हमारी हो जाएगी x - 7 सेंटीमीटर। कोई भी राइट ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, एक हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ हाइट दिया हुआ है, मतलब हाइट के लिए कंडीशन दे दी है कि हाइट जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस देन है। तो हम लेट कर लेंगे, बेस क्या है x है, तो हाइट उसकी क्या हो जाएगी x - 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो उसके बाद हमें ये 2 साइडें निकालना है, मतलब ये था एक साइड तो दे ही रखा है 13, बस हमको निकालना क्या है हाइट और बेस निकालना है। चलिए लेट कर लेते हैं, लेट बेस बी x सेंटीमीटर, बेस x सेंटीमीटर है एंड देन हाइट जो है उसकी, हाइट ही की बारे में बात की जा रही ना, हाँ, देन एल्टीट्यूड दिया हुआ है, वही एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा x - 7 सेंटीमीटर। ये जो एल्टीट्यूड होता है यही इसका परपेंडिकुलर होता है, ये हो जाएगा आपका x - 7 सेंटीमीटर। अब एकदम सिंपल सा जानते हो, कोई भी राइट ट्रायंगल अगर दिया हो और राइट ट्रायंगल में कोई भी एक 2 साइड पता हो, तीसरी साइड हमें निकालना हो, तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ यूज कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। यहाँ लिखेंगे क्या, यूजिंग पीजीटी, पीजीटी, पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस हो जाता है बेस स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनस कितना दिया है 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर दिया हुआ है x - 7 इसका स्क्वायर प्लस बेस ये x दिया हुआ है, x का स्क्वायर करेंगे। यहाँ आइडेंटिटी लगा देंगे, a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर -2 इंटू x इंटू हो जाएगा 7 और प्लस हो जाएगा x स्क्वायर, और ये 13 का स्क्वायर होता है 169। स्क्वायर जब भी निकालना हो 13 का, 13 से आप मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर 2 बार है, ऐड हो जाएगा 2x स्क्वायर आ जाएगा
इनको आप पहले लिख लो, 14x हो जाएगा और 7 स्क्वायर हो जाएगा 49, ये इक्वल टू दिया है 169 के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 169 को इधर ट्रांसफर करेंगे, इधर 0 आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x हो जाएगा और प्लस 49 है, माइनस हो जाएगा 169, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x, इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिस्टम से लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस हो जाएगा 120 लिखा हुआ है, 120 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन है, सारे नंबर से देखेंगे 2 कॉमन है, 2 डिविजिबल 2 से 14 और 120 सभी को डिवाइड करेगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x और ये आ जाएगा माइनस 60 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से आ जाएगी इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम सिंपल सी इक्वेशन है, 60 के ऐसे फैक्टर करना है जिनको माइनस करने पर कितना आता हो, 7 आता हो। तो 12 5 जा होता है 60 होता है, 12 में 5 को आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, ये था x और ये था x माइनस 7। चलिए अब यहाँ पर लिखा है x स्क्वायर हो जाएगा, 7x को आप लिख देंगे, 7 को 12 माइनस 5 और ये x माइनस 60 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा 5x माइनस 60 और इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 12 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, 5 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x माइनस 12 और दूसरा आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो एक बार x माइनस 12 को इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 12, ये वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ जाएगी और x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5। जो माइनस वाली वैल्यू है ये नेग्लिजिबल हो जाएगी, ये माइनस वाली साइड को कोई भी साइड माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए इसे नेग्लिजिबल कर देंगे। तो x की जो पॉजिटिव वाली वैल्यू होगी वही हो जाएगी। x हमने लेट किया था बेस, मतलब बेस आ जाएगा क्या 12 सेंटीमीटर और उसका एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा 12 माइनस 5। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर बेस हो जाएगा आपका कितना 12 सेंटीमीटर और इसका एल्टीट्यूड क्या था, x माइनस 7 था, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 7, ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके x की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया। x की 2 वैल्यू आती है, एक निगेटिव आती है, एक पॉजिटिव आती है। निगेटिव वाले को नेग्लिजिबल कर देंगे, पॉजिटिव वाले उसका बेस हो जाएगा और एल्टीट्यूड हो जाएगा 12 माइनस 7 कर देंगे 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इसका आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ दिया हुआ है A cottage industry produces a certain number of poetry article। एक इंडस्ट्री होती है, यहाँ कुछ नंबर जो पोएट्री आर्टिकल होते हैं वो बनाए जाते हैं एक दिन में, और उसने क्या देखा, एक पार्टिकुलर डे में ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल, मतलब उसने देखा क्या कि जो एक आर्टिकल वह बनाता है
वह क्या है, 3 मोर देन द ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस ऑन द दैट डे। मतलब वह क्या बनाता है, पोट्री आर्टिकल बनाता है, पोट्री के आर्टिकल बनाता है। तो ये देखता है वह कि एक पार्टिकुलर डे में वह ऑब्जर्वेशन ये करता है कि वह जितने, मतलब वह ये चीज देखता है कि एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल जो है वह इक्वल है जितने आर्टिकल एक दिन में बनाए जा रहे हैं। मान लेते हैं वो x बनाए जा रहे हैं, उस आर्टिकल के ट्वाइस मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और उसमें उससे भी 3 मोर देन है, 3 ज्यादा है। तो क्या उसने ऑब्जर्वेशन किया कि अगर हमारे पोट्री में x आर्टिकल बनाए गए तो उस x आर्टिकल जो मतलब नंबर हो, ये आर्टिकल क्या है, मतलब जान लो कि ये 10 या 12 20 ऐसे आर्टिकल वो बनाए तैयार कर रहा है। तो उनमें से जो एक आर्टिकल है उसका वह जो प्राइस है, जितने आर्टिकल बनाए जा रहे हैं, जैसे x आर्टिकल बनाए जा रहे हैं, उसके ट्वाइस से 3 क्या है, मोर देन है। ये क्या है, एक आर्टिकल का कॉस्ट है, ये क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं। तो ऐसे ही हम लेट कर लेंगे और उसी वही हमको निकालना है। क्या क्या निकालना, फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। हम इन्हीं को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो यहां लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल बी एक्स। लेट कर दिया हमने कि नंबर ऑफ आर्टिकल एक्स है एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल अभी हमने बताया है, क्या है, यहां पढ़ेंगे आप, लिखा है 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो भैया जो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है, x, इसके ट्वाइस से 3 मोर देन है, मतलब कितना है, 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 क्या है, वो प्राइस है एक आर्टिकल का। चलो इधर थोड़ा किनारे में हो गया ज्यादा, इसको इधर लिख देते हैं, आर्टिकल ये इक्वल टू है 2x प्लस 1। ये 2x प्लस 1 नहीं, 2x प्लस क्या है, 3 है। तो ये बताया है क्या, 2x प्लस 3 क्या है, एक आर्टिकल का कॉस्ट है जितना बनाने में उसको लगता है, बाकी x क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल है जो एक दिन में बनाए जाते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे वाज 90। उसके बाद उसने देखा, ऑब्जर्वेशन में किया कि जो x आर्टिकल बनाए गए हैं तो उस x आर्टिकल को बनाने में कितना पैसा खर्चा हुआ है, 90 रुपए खर्चा हुआ है। अगर टोटल 90 रुपए खर्चा हुआ है तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल निकालना है और एक आर्टिकल का प्राइस निकालना है। तो एकदम सिंपल सा काम है, जैसे x आर्टिकल बनाए गए हैं और एक आर्टिकल को बनाने में 2x प्लस 3 का खर्चा आता है, तो टोटल खर्चा कितना आ जाएगा, जितने आर्टिकल बनाए गए हों उससे एक आर्टिकल का प्राइस को हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां पर देखो दिया हुआ है टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 90। ये टोटल कॉस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा x इंटू 2x प्लस 3। इन दोनों का आप प्रोडक्ट कर देंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका किसके, 90 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि टोटल खर्चा उस दिन कितना आया था, 90 आया था। 90 रुपए किस चीज में खर्चा आया था, x आर्टिकल बनाए गए थे और एक आर्टिकल को बनाने में जितना खर्चा लगा था वह 2x प्लस 3 था। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 90 के हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे अब इसको, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर और 2 3 हो जाएगा, सॉरी 3x हो जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा, इक्वल टू 0।
अब ये इक्वेशन मिल गई क्वाड्रेटिक 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट दिया हुआ है, तो 90 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 90 करेंगे तो 180 आएगा। मतलब इस बार जो फैक्टर करना है वो 90 का नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर x² के साथ जो कोफिशिएंट भी दिया है 2, इसका पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आया है इसका हमें ऐसे फैक्टर करना है जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है 3 आए। तो चलिए एक बार कर लेते हैं ऐसे। ये आ जाएगा 90 और ये 245 और ये 3 आएगा, 3 में आ जाएगा ये 15 और ये करके देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 15 माइनस 12 करेंगे। हाँ 15 माइनस 12 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस 3 को हम क्या लिख देंगे 15 माइनस 12 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस ये 15 माइनस 2 और x माइनस 15 माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि 15 से 12 को माइनस करेंगे तभी 3 आएगा। माइनस 90 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू आ जाएगा 0। यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 2x, तो यहाँ पर बच जाएगा कोई चीज़ कॉमन नहीं, सिर्फ x कॉमन है, x ही कॉमन ले लेंगे। x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 2x प्लस 15 और यहाँ पर आप कॉमन क्या ले सकते हैं जो हाईएस्ट कॉमन हो। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 को भी डिवाइड कर देगा, 4 90 को भी डिवाइड करेगा, 4 12 को डिवाइड करेगा 3 टाइम्स में और 90 को डिवाइड करेगा 15 टाइम्स में। तो यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 4 3 जा 12 हो जाएगा। यार कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 6 कॉमन ले सकते हैं, 6 कॉमन ले लेंगे और बड़ा नंबर भी कॉमन हो सकता है, 6 कॉमन ले लें, क्योंकि 6 2 जा 12 हो जाएगा, 15 6 जा 90 हो जाएगा। 6 को कॉमन ले लेंगे तो आएगा 2x और प्लस आ जाएगा 15 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से इसका फैक्टर वगैरह बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 15 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 0। एक बार क्या लिखेंगे 2x प्लस 15 को 0 के इक्वल करेंगे तो 2x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 15 और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15/2। क्योंकि ये x की वैल्यू आई है माइनस में तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगी, इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई भी नंबर ऑफ आर्टिकल जो होंगे वो माइनस में नहीं हो सकते। और दूसरा क्या, ये रेशियो में भी दिया था तो रेशियो में भी कोई नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर दूसरा क्या दिया है x माइनस 6 इक्वल टू 0 करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 6, ये नंबर वैलिड हो जाएगी। तो यहाँ पर x हमने लेट किया था नंबर ऑफ आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल हो जाएंगे आपके 6। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल टू 6 and the cost of each article इक्वल टू, ये था 2x प्लस 3 था तो 2 इंटू 6 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा और 2 6 जा होता है 12 प्लस 3 करेंगे 15। तो एक आर्टिकल का जो प्राइस हो जाएगा वो रुपीज आ जाएगा 15 और नंबर ऑफ आर्टिकल जो उस दिन बनाए गए थे वो आ जाएंगे आपका 6। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट और एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।